हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्जेटेड एग्जाम में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो 2022 में बनकर आई है, उसमें पुनः एक बार संशोधन होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो किन किन बिंदुओं पर संशोधन हो सकती है, लगातार जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक हो, इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो एक एक करके हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं, पहला पॉइंट हम लोगों ने रखा है कि भारत का नागरिक के साथ साथ उस झारखंड राज्य का क्या हो, निवासी हो। वर्तमान नियमावली में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का नागरिक हो, जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि भारत के नागरिक के साथ साथ क्या हो, झारखंड राज्य का निवासी हो। इस बात को भी उल्लेखित किया जाए, क्योंकि अन्य राज्य जो पड़ोसी राज्य है, जिस प्रकार से बिहार में जो नई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है 2020 की, उसमें इस बात की स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि आपको भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का निवासी हो। तो उसी प्रकार से अभ्यर्थियों की मांग है कि भारत के नागरिक के साथ साथ क्या हो, नई नियमावली में झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी लागू किया जाए, ताकि झारखंड के ही अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि 2013 एवं 2016 में क्या हुए हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने भी झारखंड की शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं। यदि सरकार झारखंड राज्य के निवासी को लागू नहीं करती है, तो बहुत सारे सीटों पर अन्य राज्य का कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे में अनिवार्य रूप से यह आवश्यक भी होता है कि भारत के नागरिक के साथ साथ नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में क्या किया जाए, संशोधन कर झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी लागू किया जाए, ताकि यहीं के अभ्यर्थियों को नौकरी सुनिश्चित किया जा सके। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट काफी जोरों शोर से उठ रहा है कि वेतन मांग, जो कि अन्य कोई भी विभाग में अब तक कम नहीं किया गया है। प्राथमिक जो शिक्षक की बहाली होगी, उसी में केवल और केवल वेतनमान और ग्रेड पे को कम किया गया है। मौजूदा जो वर्तमान में वेतनमान जो मिलता है, वह है 9300 से 34,800। ये अभी वर्तमान में वेतनमान दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अभी जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है, उसमें इसे घटाकर 5200 से 20,200 कर दिया गया है। ठीक है, ये मौजूदा अभी वर्तमान में शिक्षकों को 9300 से 34,800 वेतनमान दिया जा रहा है। और वहीं पर जो वर्तमान शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है, उसमें 5200 से 20,200 कर दिया गया है, जो कि काफी कम कर दिया गया है। वहीं पर ग्रेड पे की चर्चा किया जाए, तो अभी वर्तमान में शिक्षकों को 4200 से 4600 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो नया नियमावली बनाया गया है, उसमें 2400 से 2800 का ग्रेड पे कर दिया गया है। समझ सकते हैं, ये प्राइमरी का है और ये 6 to 8 लेवल का है। और ये प्राइमरी का नया जो ग्रेड पे है 2400 कर दिया गया है, और ये जो है 2800 6 to 8 का कर दिया गया है। तो काफ़ी मात्रा में कम कर दिया गया है ग्रेड पे और वेतनमान को। तो इसकी भी मांग उठ रही है कि जो पुराना वेतनमान है, यानी कि 9300 से 34,800 का ही वेतनमान सभी शिक्षकों को दिया जाए। जो नई शिक्षक बहाली होगी, उसमें भी यही वेतनमान को रखा जाए। तो यहाँ पर ये दूसरी मांगे थी। तीसरा जो मांग है, आरक्षण। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक, जो कि उनका 50% आरक्षण होता है, उनकी मांगे हैं कि जितने भी संविदा कर्मी है, उनको इसमें अंतर्गत ना रखा जाए। केवल और केवल 50% आरक्षण किसको दिया जाए, केवल और केवल पारा शिक्षकों को दिया जाए। इसमें अन्य कोई संविदा कर्मी को ना जोड़ा जाए, केवल और केवल पारा शिक्षकों को ही 50% आरक्षण का लाभ दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से उनका कहना है कि 26,000 शिक्षकों की यदि बहाली निकलती है, तो 13,000 पदों पर अन्य अभ्यर्थी क्या हो सके, सम्मिलित हो सके, और 13,000 जो है वह केवल और केवल पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व रखा जाए। इसमें अन्य संविदा कर्मी को लागू न किया जाए, केवल और केवल पारा शिक्षक जो सहायक अध्यापक है, उन्हीं को लागू किया जाए। इसके साथ ही साथ तीसरा जो मुख्य पॉइंट समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा का आयोजन न किया जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस प्रकार से 2015 में काउंसलिंग के माध्यम से सीधी नियुक्ति की गई थी, डीएलएड, बीएड, मैट्रिक, इंटर के मार्क्स जोड़कर, बोनस पॉइंट जोड़कर सीधी काउंसलिंग किया गया था, सीधी बहाली की गई थी। उसी प्रकार से अभ्यर्थियों की मांग है कि इस बार भी शिक्षकों की बहाली की जाए, मुख्य परीक्षा का आयोजन न लिया जाए। जो वर्तमान में नियमावली में संशोधन किया गया है कि जेएसएससी के माध्यम से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसी में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है, जिस प्रकार से 2015 में सीधी काउंसलिंग किया गया था, अर्थात सीधी बहाली की गई थी नंबर के आधार पर, मेरिट के आधार पर, उसी प्रकार से शिक्षकों की बहाली वर्तमान समय में भी की जाए। इसके साथ ही साथ टेट विसंगतियां पारा शिक्षकों के लिए काफ़ी समस्या है। इसमें करीबन 5,000 पारा शिक्षक ऐसे हैं जो कि टेट विसंगतियां के अंतर्गत आते हैं, जो कि 1 to 5 के शिक्षक हैं,
पढ़ाते हैं और वो उन्होंने क्या किया है 6 to 8 के पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि 6 to 8 में पढ़ाते हैं और 1 to 5 के पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो ये एक टेट विसंगतियाँ है जिसको लेकर सरकार जल्द से जल्द इसका भी समाधान किया जाए कि ये कौन से पात्रता को रखते हैं, अर्थात पढ़ाने के कौन से टेट को उत्तीर्ण किए हुए हैं। यदि 1 to 5 के पास है तो उन्हें किसके आधार पर रखा जाएगा। यदि 1 to 5 वर्तमान में पढ़ाते हैं और वो 6 to 8 में टेट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो उनके किसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये टेट विसंगतियाँ है। इसके साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी उठता है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी झारखंड में शिक्षक बहाली में मौका दिया जाए, क्योंकि 2016 के बाद से टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या हुए हैं, जितने भी 2016 के बाद जितने भी पारा शिक्षक बंधु हुए हैं तो उन्हें एक बार भी क्या हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया गया है। तो ऐसे में जितने भी सीटेट पारा शिक्षक बंधु हैं उनकी मांगे हैं कि झारखंड में सीटेट को लागू किया जाए, क्योंकि 2016 के बाद से पात्रता परीक्षा रुकी हुई है। जेटेट की जो जेटेट की पात्रता परीक्षा होती थी वह रुकी हुई है। तो ऐसे में क्या हो, जो झारखंड से सीटेट उत्तीर्ण है उनको कम से कम लागू किया जाए। वर्तमान जो 26 शिक्षकों की बहाली आने वाली है उसमें सीटेट उत्तीर्ण को भी मौका दिया जाए। तो यही सब पॉइंट को रखा जा सकता है। तो देख सकते हैं टेट विसंगतियाँ हुई, मुख्य परीक्षा का आयोजन ना हो, इसके बाद आरक्षण जो केवल और केवल पारा शिक्षकों को मिले, इसके बाद है वेतनमान जो कम कर दिया गया है उसको लेकर है। इसके साथ ही साथ भारत के नागरिक के साथ साथ झारखंड राज्य का स्थायी निवासी को लागू किया जाए, ताकि झारखंड के ही अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी सुनिश्चित हो सके। जिस प्रकार से अन्य राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में वहीं के राज्य के निवासी को नौकरी में शामिल किया जाता है, उसी प्रकार से झारखंड में लागू किया जाए। तो ये संशोधन के मुख्य पॉइंट हो सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।